नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल रविवार का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी ज्यादा गहमा गहमी भरा दिन रहा, क्योंकि कल तख्ता पलट देखने को मिला और इसी के साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद से सुबह सुबह इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते एक बार फिर से बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। ये वाकया एक बार दो बार नहीं बल्कि 9वीं बार हुआ जब नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया। यानी कि कुल मिलाकर के बिहार में बड़ा खेला लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से चर्चित यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप का नाम सुर्खियों में है। आपको याद दिला दें कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था बिहार के द्वारा और बकायदा बिहार सरकार ने कई सारे केस उन पर लगाए थे और इसी के साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी उन पर एनएसए लगाया था। ऐसे में जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होनी थी तब मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं और जेल से बाहर आता हूं तो 180 दिन के भीतर तेजस्वी जी आपकी सरकार मैं गिरा दूंगा। और यही चीज देखने को मिली। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं बिहार में बड़ा खेला होता है और तख्ता पलट हो चुका है। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार के, वो पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं। इसी के साथ ही उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो वन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो पूर्व वन मंत्री हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से मनीष कश्यप जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 180 दिन तो नहीं लेकिन जरूर 30 से 40 दिन के अंदर ही बिहार में सरकार गिर चुकी है मनीष कश्यप के जेल से बाहर आते ही। ऐसे में उनका इंटरव्यू भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम का रथ यूपी से बिहार की ओर बढ़ा और अब बारी है बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु। आपको बता दें कि झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की सरकार है तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर एमके स्टालिन की सरकार है। ये वही तमिलनाडु की सरकार है जिन्होंने मनीष कश्यप पर एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप पहुंचे और वहां से मनीष कश्यप को राहत मिली है। लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें तो मनीष कश्यप ने एक बार फिर से स्पष्ट तौर से यह कह दिया है कि बिहार में तो चीजें हो चुकी है, बिहार में तो खेला हो चुका है, लेकिन अब बारी बंगाल और झारखंड, तमिलनाडु की है। यानी कि कहीं ना कहीं उनका बड़ा इशारा झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु को लेकर के यह है कि जल्द ही इन राज्यों पर भी तख्ता पलट होगा और यहां से भी कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी। अभी वर्तमान में बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो ऑलरेडी ईडी के रडार पर है। 10वीं बार उन्हें समन जारी कर दिया गया है और फिलहाल वो कहां है इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। दरअसल वो लापता बताए जा रहे हैं। ईडी के 10वें समन पर भी वो हाजिर नहीं हुए हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर अगर ईडी के ऑफिसर जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है और इसी के साथ ही वहां पर अगर गुंडागर्दी की बात करें तो काफी हद तक वहां पर गुंडा राज फैला हुआ है। तमाम वहां पर न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस के भी नेता है, वो इस बात का आरोप लगा चुके हैं कि ममता शासन में जंगल राज है और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी यही सीन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन तीनों ही राज्यों की जनता काफी ज्यादा त्रस्त नजर आ रही है। और जिस तरीके से मनीष कश्यप ने यह बातें कही हैं, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने जो बातें 180 दिन में सरकार गिराने की कही थी और वो बातें सच हुई थी, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की जबान पर मां सरस्वती विराजमान थी, जिसकी वजह से आज ये घटनाक्रम देखने को मिला और बिहार में सत्ता पलट चुकी है। तो जल्द ही इन तीनों राज्यों में भी ये चीजें देखने को मिलेगी और इन तीनों राज्यों में ही तख्ता पलट होगा। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो मनीष कश्यप के उस पुराने वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मात्र 180 दिन के भीतर बिहार में तेजस्वी की सरकार गिर जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो सवाल
कई सरकारों से पूछा है। मैंने सिर्फ सवाल बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार से नहीं पूछा है, बल्कि बीजेपी शासित जो राज्य रहे हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों में भी मैं गया हूं और यहां पर भी मैंने बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने या फिर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो मेरा गला नहीं दबाया, इस तरीके से मेरी गर्दन नहीं पकड़ी और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और सच उन्हें चुभा नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो मैंने बिहार में मजदूरों के लिए आवाज उठाई, उसकी चुभन जो है वो बिहार सरकार को भी हुई और तमिलनाडु सरकार को भी हुई, जिसकी वजह से मुझ पर कई सारी एफआईआर दर्ज की जाती है, मुझ पर एनएसए लगाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मेरे साथ लोग काम कर रहे थे, मेरे ऑफिस में भी जो लोग थे, मेरी माँ, मेरा भाई, सबको सताया गया, उन पर भी धमकी दी गई, उन पर भी केस दर्ज किया गया। ये तमाम बातें मनीष कश्यप के द्वारा कही गई। मनीष कश्यप ने 180 दिन में सरकार गिरने वाली वीडियो को लेकर के बड़ा खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो मैंने बिहार में नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने उस जगह पर बनाई थी जहां पर धर्म को लेकर के युद्ध छिड़ा था, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना था। और उसमें सभी को पता है कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हुई थी। और कुरुक्षेत्र से जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं ये गंभीरता थी, ये सच्चाई थी और शायद ये देवीय शक्ति है, जिसकी वजह से मुझे इस बात का आभास हो गया था और मैंने ये बात अपने आप ही कह दी। मैं चाहता तो ये भी कह सकता था कि चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार दूसरी चुनी जाएगी या फिर अगले 1 साल के भीतर सरकार गिर जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ 180 दिन कहा और 180 दिन के भीतर ये वाकयात देखने को मिला। इसी के साथ ही उन्होंने पुल को लेकर के भी बातें कही कि मैंने तो ये भी कहा था कि ये पुल जो बनाया जा रहा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, आने वाले दिनों में ये पुल टूट जाएगा। और यही चीज देखने को मिली कि कैसे दूसरी बार ये पुल गंगा नदी में समा जाती है, भरभरा के गिर जाती है। तो ऐसे में ये कहना कि मेरी भविष्यवाणी सच होती है, इस पे दम नहीं है, बल्कि जो मैं कहता हूं उन चीजों पर मैंने रिसर्च की होती है, करीब से उन चीजों को देखा होता है, जिसकी वजह से वो बातें सच साबित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं खामोश हो जाऊंगा। अगर मुझे इस सरकार में भी गलतियां नजर आएंगी तो मैं जरूर सवाल पूछूंगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए थे, तब वो अपने गांव भी गए थे, अपनी मां से भी मिले। इसी के साथ ही वो दशरथ राम मांझी, जो कि माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके समाधि स्थल पर भी पहुंचे थे और वहां से सीधे तौर पर दहाड़ते हुए कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज बिहार की कहानी एक अलग ही दिशा की ओर जाती हुई नजर आ रही है। अब उन्होंने ये कहा है कि अब बिहार का और बिहारियों का कोई अपमान नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चीजें देखने को मिल रही थी कि कोई भी उठ करके बिहार के लोगों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ अपशब्द बोल दिया करते थे, लेकिन यहाँ के नेता जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बिहार को लेकर के बिहारियों के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीजें मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो के माध्यम से कही है। इसी के साथ ही उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिरी है, जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा है, उस मसले को लेकर के उन्होंने विस्तार से बातें की हैं और बताया है कि आखिर 180 दिन के भीतर सरकार गिरने के पीछे की उनकी कहानी क्या थी। और आपको बता दें कि न सिर्फ ये बिहार में चीजें देखने को मिली जहां पर तख्ता पलट हुआ है, अब कही जा रही है कि जल्द ही झारखंड से भी एक खबर सामने आएगी और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।